कोई कह रहा है मेरे पास लोग नहीं है सर, टीम कैसे बनेगी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरी टीम नहीं बनती है, मैं लोगों के पास जाता हूं, फॉलोअप करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी टीम नहीं बन रही है। अलग अलग तरह के लोग हैं, क्वेश्चन है। मेरा अभी गोल्ड ही हुआ है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गोल्ड हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब को दोबारा से नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इससे लोग जोड़ने वाला, फंसाने वाला, टोपी पहनाने वाला बिजनेस कहते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग जोड़ते हैं, चैन भी बनाते हैं, टोपी भी बोल सकते हो आप, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आपने आज तक कभी लोगों को नहीं जोड़ा, चैन नहीं बनाई, क्या आपकी जिंदगी में कहीं चैन है? जो इंसान चैन बनाता है वो चैन की जिंदगी जीता है, और वो चैन नहीं बनाता वो बेचैन की जिंदगी जीता है। ये चैन कौन कौन बनाता है? रतन टाटा जी बनाते हैं, अंबानी जी बनाते हैं, अडानी जी बनाते हैं, हीरो बनाता है, होंडा बनाता है, मारुति बनाता है, रिबॉक बनाता है। ये जितने भी बिजनेसमैन हैं ये दोस्तों सब चैन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन को समझें आप। और बाहर की दुनिया में जो चीज आपको मिलती है, आपके घर में जो सामान आता है, आप कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, हमारे घर में हमारा कुछ नहीं है। हमारे घर में हम सब बिल्कुल हमारे बॉडी पर हमारा कुछ नहीं है, हम सब मान लें कि नंगे। जो भी चीजें हमने पहनी है, यूज करते हैं लाइफ में, वो किसी न किसी कंपनी की है, और वो प्रोडक्ट आपको आपके घर तक किसी न किसी माध्यम से मिलता है। उसमें बहुत सारे लोगों का कमीशन होता है, तब जाकर के वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है, और आप उसे दुकान पर लेने जाते हैं और ये कहते हैं भाई ये सामान देना। लेकिन आप जब हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्या है? जो दुकान वाला आपको ऑप्शन नहीं देता है वो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको बुरा लगता है। आप भी दुकान पर कोई चीज, पेस्ट लेने जाएं, साबुन लेने जाएं, ऑयल लेने जाएं, शैम्पू लेने जाएं, या दुकान वाला व्यक्ति आपसे पूछने लग जाए कि भाई अपना आधार कार्ड दे दो तब मैं शैम्पू दूंगा, तो आप आधार कार्ड नहीं देंगे और शैम्पू भी नहीं लेंगे। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्लांट से डायरेक्ट सेलर के माध्यम से जो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके बीच में कोई कमीशन वाला नहीं होता, इसके बीच में कोई होलसेलर नहीं होता, रिटेलर नहीं होता। यह प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट, हमारे जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके माध्यम से यह प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यहां पर प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, और जिन प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं अपने घर में, चाहे वो साबुन हो, पेस्ट हो, ऑयल हो, मसाले हो, यहां तक कि आपके प्रॉब्लम्स की जो दवाइयां आप बाहर से लाते हैं, हमारे पास आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं जो अस्थमा, एलर्जी, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता, पेट खराब, माइग्रेन, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारे प्रोडक्ट रिलीफ देते हैं। लाखों की संख्या में रिजल्ट अवेलेबल हैं जो आज हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें बहुत ही जबरदस्त फायदा मिला है। सही है? और जो बाहर आपको नहीं मिलता कि भाई आप पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, पैसा जाता है, हम कहते हैं आप हमारे प्रोडक्ट लेते हैं और अच्छे लगते हैं तो आप इन प्रोडक्टों को भी यूज करें अपने घर में, तो आपको इसके बदले में हम पैसा भी दे सकते हैं। यानी कोई इंसान हमारे साथ आकर काम ना करे, किसी को ना जोड़े, कोई चैन ना बनाए, केवल अपने घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के यानी यूज करता है,
तो वो कंपनी आपको 20% का 17% का आपको डिस्काउंट रेट पर पूरी जिंदगी आपके घर पर देती है और उसकी वजह से कुछ पैसा और भी आपको मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? हां बिल्कुल, टोपी पहनाने का बिजनेस बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में और बाहर की दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। बाहर आप कहीं रोजगार मांगने जाते हैं तो आपसे डिग्री, जात, धर्म, जेंडर, हाइट, वेट, उम्र, फिजिकल फिटनेस, बोलना, लिखना, चलना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा गरीबों के लिए भी रास्ता बनाया है। परमात्मा खुद तो कभी धरती पर नहीं आते, लेकिन अपने रूप में किसी व्यक्ति को जरूर भेजते हैं अपनी शक्तियों के साथ, और वो आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां पर काम करने के लिए आपको ना आपकी डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। आप जैसे भी हैं, बाहर पैसा कमाने के लिए आपकी डिग्री और आपका टैलेंट चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए केवल आपकी हिम्मत चाहिए। यदि आपके पास हिम्मत है तो यहां आप बड़े बन सकते हैं। सही है? तो ये डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन है जिसे आप समझ गए होंगे। हां, मैं ये भी मानता हूं बहुत सारी कंपनियां गलत आती हैं, बहुत सारे लोग गलत तरह से प्रचार करते हैं, लेकिन दोस्तों ये कौन सी नई बात है? पुलिस किसके लिए बनाई है? चोरों के लिए। क्या कभी चोर खत्म हुए? नहीं हुए। चोर नहीं खत्म हुए, पुलिस है। हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो खुलती हैं, बंद होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, ट्रेडिशनल में भी। आप मार्केट जाते हैं, आपका पर्स गुम हो जाता है, क्या पर्स नहीं ले जाते? चाय पीते पीते जल जाते हो, कभी दोबारा चाय नहीं पीते? देश के अंदर रोज हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या आप गाड़ी नहीं चलाते? आपकी भी कहीं ना कहीं ठुकी होगी, तब भी आप चलाते हैं। दैट मीन्स हमें जो हमारे साथ घटना हुई है उससे हमें सबक लेना है, सीखना है। और डायरेक्ट सेलिंग कभी भी लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लगाने का धंधा नहीं है। यहां पैसा लगता ही नहीं। यदि कोई इंसान आपसे पैसा लगाने की बात करता है 50, 40 लाख, 2 लाख, 4 लाख, वो झूठ बोल रहा है, उसके साथ मत जाइए। वो आपको फंसाने आया है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। हां बिल्कुल, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सावधानी बरतनी है। जैसे आप दुकान पे से सामान लाते हैं अपने घर के लिए, केवल पैसा देके आपको सामान लेना है, अच्छा लगता है तो लोगों को बताना है, या तो वो लोग आपके प्रोडक्ट को साथ में लेते हैं तो इसमें कोई आपके घर नहीं आ सकता, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके खिलाफ कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहां पर कोई हवा में पैसे बना रहा है, कोई मतलब आपके पैसे लगवा देता है रातों रात। अभी मेरी बेटी का भी अकाउंट हैक हो गया था, बोला 50,000 रुपए लगाए, 7.5 लाख रुपए 2 घंटे में अकाउंट में आ गए, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है। अब बताइए दुनिया में 50,000 रुपए लगा के 7.5 लाख रुपए कहां से आ सकते हैं? 1 लाख रुपए लगाइए 10,000 रुपए महीने, भाई 1 लाख रुपए लगा के 10,000 रुपए महीने आ जाएं। तो जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आप जमाने से क्यों कहते हैं? यदि इतना ही पैसा आ सकता है तो अपने खानदान को पैसे वाला क्यों नहीं बनाते? और आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है तो भारत सरकार से मिलिए, देश 10 गुना हो जाएगा। बड़े बड़े वित्त मंत्री आपको पूछने आएंगे कि भाई साहब आप ये कैसे करते हो। लेकिन ये सब स्कैम है, झूठ है, इनसे बचना है। बहुत सारे लोग, कंपनी वाले भी बहुत सारे वादे कर देते हैं जो पूरे नहीं करते, लोगों को नहीं देते, फिर कहते हैं हमारे लोग घूम रहे। आपने मेहनत की है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप तो करना चाहते थे, लेकिन आप गलत हाथों में चले गए। सही है? बहुत सारा टैलेंट, कई बार ऐसा होता है कि लड़का बहुत टैलेंटेड होता है लेकिन गलत हाथों में चला जाता है, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप बताइए, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं होता, क्या भारत सरकार इनके लिए रूल बनाती? क्या भारत सरकार इसको करने की परमिशन देती? नहीं देती। आज भारत सरकार ने इनके लिए रूल बनाए हैं तो उन्होंने अपने एक मिशन को
यहां पर साक्षात मतलब होते हुए देखा है, पूरा होते हुए देखा है। वो कौन सा? सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास कहां हो सकता है? जहां पर आपसे कुछ ना पूछा जाए, आपको पैसा कमाने के लिए, उस रास्ते पर सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। हमारे साथ एक लेडी अपना घर भी चलाती है, अपने बच्चों को भी पालती है, अपने परिवार का खाना भी बनाती है, और 2 से 3 घंटे 4 घंटे उसे मिलते हैं तो वो यहां काम करके अपने परिवार के लिए पैसे भी कमाती है। हमारे साथ आज रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए कमाई हुई महिलाएं हैं, जो आज जैगवार में चलती हैं, मर्सिडीज में चलती हैं। क्या आप बताइए उन्हें कहां से यह मौका मिलता कि वो अपने परिवार को भी देख ले और आपका काम भी कर ले? अरे किसी भी काम में 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन क्या 10 घंटे छोड़ करके वो अपने परिवार को चला पाएगी? लेकिन यहां चला सकती है, यहां अपने परिवार के साथ रह सकती है और लोगों की के साथ मिलकर के काम कर सकती है, टीम बना सकती है। आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा किसी को हो रहा है तो हमारे देश की लेडीज, हमारे देश के गर्ल्स पावर को। आज कॉलेज करती हुई लड़कियां इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, महिलाएं बहुत अच्छी तरह से इस काम को कर रही हैं, और मुझे तो लगता है डायरेक्ट सेलिंग किसी ने बनाया ही लेडीजों के लिए था, क्योंकि जहां पर समय पाबंदी नहीं है, आप 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 4 घंटे करें, एज यू लाइक, जब मन करे तब करें। दुनिया को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं। आप जहां हैं, यानी जहां लोग हैं, वहां बिजनेस है। हमारा बिजनेस बातों से होता है। यहां सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए आपको? केवल हिंदी की वर्णमाला आपको आती है तो आप यहां पर सक्सेस हो सकते हैं। सही है? मेरे को प्रश्न आता है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है सर, कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लग रहा है मैं कोई धन्ना सेठ का बेटा हूं? नहीं, मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे पापा किसान थे। मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। 20 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है दोस्तों। मैं उस वर्दी को सलाम करता हूं, थैंक यू करता हूं कि जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, देश सेवा करने को मौका मिला, और उसके लिए मैं जितना कहूं उतना कम है। लेकिन आप जानते हैं सर, नौकरी चाहे आर्मी की हो, चाहे सिविल की हो, किसी भी कंपनी में कहीं भी नौकरी आप करते हैं तो नौकरी की डेफिनेशन, मैं 19 साल नौकरी करते करते हो गया था। मेरे पास एक हीरो होंडा पैशन थी, ना घर बना पाया, ना गाड़ी ले पाया, क्योंकि नौकरी की डेफिनेशन है दोस्तों कि भूखे मरोगे नहीं और पैसे वाले बनोगे नहीं, क्योंकि जो पैसा मिलता है उससे हमारा घर चलता है। आपकी और हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम से केवल इतना पैसा आता है कि केवल हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता है। यदि हमारे घर में कोई बीमार हो गया तो हमारे माथे पर सलवट पड़ जाती है कि हमें कोई उधार देगा या नहीं देगा। हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो हम 5 साल के लिए कर्जे में चले जाते हैं। ऐसे घरों से करोड़ों लोग बिलोंग करते हैं, मैं भी करता था। लेकिन दोस्तों मैं ईमानदारी बात बता रहा हूं कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग जब करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने एक बात बताई थी कि बेटा आर्थिक स्थिति तो ठीक है, लेकिन यह बता कि तेरे पैर में कांटा लग रहा है और वो दर्द कर रहा है बहुत बुरी तरह से, क्या करेगा? मैंने कहा सर निकालूंगा। कैसे निकालेगा? मैंने कहा सर दूसरा कांटा लगाऊंगा। तो दूसरा कांटा चुभाएगा तो दर्द होगा या नहीं होगा? मैंने कहा हाँ होगा। दैट मीन्स एक दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा दर्द मोल लेना पड़ता है। यह दुनिया की रीत है। मैंने 15,000 रुपए अपने किसी मित्र से इंटरेस्ट पे लिए थे और उस 15,000 रुपए से मैंने स्टार्टिंग की थी, लेकिन मेरे अंदर चाहत थी, जुनून था, तो आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सरकारी स्कूल से 12 पास हूं, मैं रिटायरमेंट होके भी जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा मैं किसी बैंक में क्लर्क लग सकता हूं, कहीं चौकीदार लग सकता हूं, या और भी 30-40 हजार की नौकरी कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। जब मुझे लेटेस्ट 60-70 हजार रुपए मिल रहे थे
उसी में मेरा काम नहीं चल रहा, उसी से मेरी गाड़ी वो नहीं, घर नहीं आ रहे, तो फिर 40 से क्या होगा? फिर तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, एजुकेशन बड़ी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और करना, मैं थैंक्स कहता हूं कि मैं लकी हूं कि मुझे एसलीपीएस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, संजीव सर जैसे अच्छे मेंटोर मिले, बड़े भाई जैसे प्यार करने वाले, जहां पर अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम। जब एजुकेशन, जिस एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, आज एसलीपीएस वेलनेस गिनीज बुक में अपना नाम लिखा चुकी है अपने एजुकेशन की वजह से। 9 साल में जो कंपनी गिनीज बुक तक पहुंच गई हो, आप समझ सकते हैं उसका सिस्टम कैसा होगा, उन कंपनी के मालिक्स की नीयत क्या होगी। तो दोस्तों, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप नहीं करोगे तो कौन सी ठीक हो जाएगी? और कर लो। मैंने कहा ना, यहां कोई 50-40 हजार रुपए नहीं लगते। आप एक डेंटोडॉग से, यानी 200, 300, 500, 600, 800, 900, जो भी आप पैसे से सामान लेना चाहते हैं, उस सामान को लेकर के, यूज करके आप इस कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप साबुन नहीं लाते, पेस्ट नहीं लाते, अपने घर में खाना बनाने के ऑयल नहीं लाते, सर में लगाने के तेल नहीं लाते, शैंपू नहीं लाते, सब लाते हो, और वही आप यहां से ले लो तो आपको यहां से एक रास्ता मिलता है जहां से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सही है? स्थितियां ठीक नहीं है। मेरे को तो सर ने यह बताया था, मैंने कहा सर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा? सर ने कहा क्या हो सकता है बुरा, पहले बुरा सोच। मैंने कहा बताओ, क्या तेरे अनसक्सेस होने से क्या तेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? क्या भाई इसका पापा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हुआ, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हुआ, इसे बच्चे स्कूल से निकाल दो? मैंने कहा नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। क्या तेरे गांव में, समाज में हुक्का पानी बंद कर देंगे? मैंने कहा नहीं सर, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 99% ये होगा कि आप जहां हैं दोस्तों वहां तो रहोगे, लेकिन आप सोचना कि 1% जो आप सोच के आए थे और आपने मेहनत कर ली और आप बन गए, तो जिंदगी क्या होगी? जिंदगी वो होगी जो आज मेरी है। मैंने भी हीरो होंडा पैशन से शुरुआत की थी, आज जैगवार, ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते किराए की होगी, कपड़े किराए के। हां भाई, किराए पे भी लेके पहनने की हिम्मत तो होनी चाहिए। ऐसी जगह बैठकर बात करने के लिए किराया देने की ताकत तो होनी चाहिए। ऑडी जगवार जैसी गाड़ियां रेंट पे लेके चलने की औकात तो होनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपको गाड़ियों की, कोई कहता सर बैंक स्टेटमेंट दिखाओ मुझे, आपके पैसे आए या नहीं आए। हां भाई जरूर दिखाएंगे, लेकिन यार मीडिया पे हम स्टेटमेंट लेके थोड़ी ना घूमेंगे हमारे को ये पैसा आया है। आपको देखना है, मिलिए, बैठिए, चाय पीजिए, हम आपको सब कुछ, जो कुछ चाहते हैं आप सब दिखाएंगे, धोखा नहीं करेंगे आपके साथ। मेरा नाम रामवीर है, मैं अपने नाम के साथ काम करता हूं। इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन हम एक काम नहीं करते, क्योंकि पैसा यहीं रहेगा। आपकी जो विचार हैं, आपके जो कर्म हैं, वो ऊपर जाएंगे। दुनिया में हर काम अच्छा है, जो भी आप जिसे कर रहे हैं आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन कर रहे होंगे। यहां पर तो लोग पैसा जो कमाते हैं वो अलग तरीके से कमाते हैं। कोई यूरिया से दूध मिलता है, दाल में कंकड़ मिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, दलाली करते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं, उनके हाथ नहीं कांपते कि 1 लीटर दूध में 50 रुपए का फायदा होगा। मैं यूरिया से दूध बना रहा हूं, इस दूध को कोई नवजात शिशु पीता होगा, किसी मां की गोद उजड़ सकती है, किसी का वंश खत्म हो सकता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके हाथ नहीं कांपते। फलों में इंजेक्शन लगा देते हैं लोग, यहां पर 10 रुपए 20 रुपए के फायदे के लिए फल में इंजेक्शन। लौकी सुबह छोटी होती है, सुबह बड़ी हो जाती है, 50 रुपए के फायदे के लिए लोगों को कैंसर बांट रहे हैं। कैसे रोकोगे आप उन्हें? लेकिन हम किसी को भाई कुछ नहीं ऐसा देते। हम प्योर आयुर्वेद के साथ, हम 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट है हमारे। हेल्थ केयर कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया।
हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं कि जिन्हें इंसान यूज करे तो बीमार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर और आज मसाले, ये 8 तरह के प्रोडक्ट हैं। और मैं चैलेंज देता हूं, कुछ भी यूज करके देखना, कुछ भी, आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज देते हैं। सही है? इसमें ज्यादा दिखावा होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। हां बिल्कुल, ये बात मान सकता हूं आपकी कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, ये जमाने में भी बोलते हैं। किसी की सैलरी 50,000 होती है, वो 80,000 बताता है। किसी का पैकेज 2 लाख का होता है, 3.5 लाख, 4 लाख बताता है, 5 लाख बताता है। ये कोई नॉर्मल बात है? यहां पर भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल 100% इथिकल बताते हैं। अब मान लो मैं अपनी इनकम बताऊं या कोई हमारी कंपनी का बंदा बताता है, तो वो गलत बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसका जो लेवल हुआ है, उसका जो रैंक हुआ है, उस रैंक तक कितना अमाउंट आता है, ये हमारी फोल्डर में लिखा हुआ है। तो कैसे झूठ बोलेगा? और फिर भी झूठ बोल रहा है, तो फिर झूठे के साथ जाओ मत, किसी अच्छे लीडर के साथ जाओ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ काम करो, जो ईमानदारी से काम करता है, वफादारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। बिल्कुल होता है। और बात रही, लोग कहते हैं कि जैगवार, ऑडी ही क्या दुनिया है, मां बाप के लिए, सबके लिए। हां भाई बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक इंसान जीवन में किसी के घर बहुत कम जाता है, लेकिन एक लड़का अपने जैसे बच्चे को, अब एक इंसान कम मोटिवेट होता है जब अपने जैसे व्यक्ति को अपने से बड़ी गाड़ी लेते हुए देखता है, अपने से बड़ा सम्मान पाते हुए देखता है, अपने से अच्छी जिंदगी जीते हुए देखता है, तो उसके मन में यह आता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए दिखावा कुछ नहीं है दोस्तों, रियलिटी है। आपकी आंखों का वहम है। मैं मानता हूं, मेरे भी जितने भी दोस्त हैं, मेरे भी जितने रिलेटिव हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात को कि मैं आज इस लेवल पर हूं, मैं यहां से ऐसा इतने ऑडी जैगवार मेंटेन करता हूं, इतना बड़ा घर मेंटेन करता हूं, ये सारी चीजें नहीं यकीन होगा। क्योंकि 9 साल का वक्त तो होता ही क्या है, कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक मैजिक है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप बहुत जल्दी अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। सही है? प्रश्न आता है कि आपने कमाया है तो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। जो मैंने अभी आपको बताया, बैंक स्टेटमेंट जरूर दिखाएंगे आपको। कभी मिलो, मिल के दिखाएंगे। हम आपको मीडिया पर बैंक स्टेटमेंट डालते रहेंगे या आपको भेजते रहेंगे। आप कौन हैं? आपको हम जानते नहीं, मिले नहीं, आप क्या करते हैं? आपको यदि ऑप्शन दे रहे हैं हम काम करने का, आपसे मिलने का, आपको अपने साथ बिठाने का, तो आप मिलकर के देखो। क्या दुनिया में, मैं मानता हूं, कभी भी किसी की बातों पे यकीन मत करो, प्रमाण पर तो यकीन करो। और प्रमाण पर यकीन करोगे तो आप जरूर बड़े बनोगे। किसी की बातों पे मत करो। यहां कहते हैं लोग, इसमें कैरियर नहीं है, जॉब में कैरियर है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से जॉब में कैरियर है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। तो जॉब तो मैं भी कर रहा था। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 3 पीढ़ियों में लोग जॉब कर रहे थे। पापा भी करते थे, दादा भी करते थे, दादा के दादा भी करते थे, लेकिन आज भी उनकी वही स्थिति है जो पहले थी। मैं भी कर रहा था जॉब, मैंने क्यों छोड़ा? कैरियर उनके लिए है जो इस काम को सीख करके करते हैं। कैरियर उनके लिए कभी नहीं है जो इसे जुआ समझ के आते हैं, सट्टा समझ के आते हैं, तुक्का समझ के आते हैं। चलो हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सारी चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं। सब काम थोड़े थोड़े आने चाहिए। सब कामों को सीखने की बजाय किसी एक काम के मास्टर बनिए तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। यहां क्या है, मैं नौकरी की और सबकी बात बताता हूं दोस्तों। इस दुनिया में सब जगह पर
सब काम होते हैं। जितने भी हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ये दुनिया को यही चलाते हैं। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग 99% आपको जॉब करते हुए मिलते हैं। सही है? और इनको जॉब देता कौन है? और इनको दुनिया को चलाता कौन है? इन सभी लोगों को चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है जो पब्लिक के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। हमारे देश को हमारे बड़े बड़े अधिकारी चलाते हैं, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, अधिकारियों को कौन चलाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की एजुकेशन आपने देखी है? जो इंसान पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, एक लीडर होने में और एक नौकर होने में बड़ा फर्क है। लीडर दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। यहां कैरियर इतना बड़ा कैरियर है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप किसी भी रैंक पर है, किसी भी जॉब में है। आप बताइए, आप एक्सपायर हो जाए, आपका लड़का उस जगह बैठ सकता है? आप डॉक्टर थे, डॉक्टर की आपकी डेथ हो गई, क्या आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है? आप आईएएस थे, आपका बच्चा डेथ हो गया, आपका बच्चा आईएएस बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे उसके पापा गुजरे थे। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, यदि आप एक बड़े रैंक पर हैं और आपकी डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस आपके बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ट्रेडिशनल में बिजनेस ट्रांसफर होता है ना, वैसे ही, क्योंकि ये जॉब नहीं है। आज बताइए, जो भी हमारे उद्योगपति हैं, उनकी किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो पूरा बिजनेस है उसके बच्चे के नाम से आता है या नहीं आता? किसी की दुकान है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका दुकान उसके बच्चे के नाम से आता है या नहीं आता? वैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग है। हमारे साथ गणपत लाल मीना जी थे, 5 साल काम किया, 1 करोड़ 40 लाख की इनकम कमाई, 9 जुलाई 2020 को एक्सपायर हो गए। आज वो पूरा बिजनेस उनकी वाइफ के नाम से आ गया। आज उनके घर में महीने के 2-3 लाख रुपए जाते हैं। आज 3 साल के अंदर करोड़ों रुपए उनकी वाइफ के अकाउंट में गए हैं। क्या दुनिया में कोई जॉब दे सकता है? आपको बता रहा हूं, सेम यही चीजें हैं जो हमारे को बड़ा बनाने के लिए काम आती हैं, करती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। तो बहुत बड़ा कैरियर है यहां पर, कैरियर की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को कैरियर के हिसाब से लेकर के आइए। जब आप कैरियर के हिसाब से लेके आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हां, वास्तव में यहां कैरियर बहुत बड़ा है। और प्रश्न आता है मेरे पास कि फैमिली मना करती है, मजाक उड़ाते हैं, दोस्त रिश्तेदार हमारी मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फैमिली मना क्यों करती है? क्योंकि फैमिली ने तो हमें बचपन से, जब से हमारी मां ने हमें जगाया, एक ही बात सिखाई थी, बेटा जग जा, पढ़ ले, नौकरी करना। हमारे से 20 साल हमारे मां बाप ने, हमारे टीचर ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सभी ने एक ही उम्मीद की है कि बेटा नौकर बनेगा, नौकर बनेगा, नौकर बनेगा। और आप पूरे खानदान के विरुद्ध जाकर के डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप बताइए वो आपकी मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल उड़ाएंगे। और आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं। आपके मां बाप, मैंने एक लाइन डाली थी कि खानदान वालों की मानोगे तो गरीब मरोगे, किसी अनजान की मानोगे तो अमीर बन के मरोगे। तो कुछ लोग बड़े नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, खानदान की वैल्यू नहीं जानते, ये नहीं है, वो नहीं है। हां, खानदान वाले खराब नहीं है, कोई खराब नहीं होता, लेकिन खानदान वालों को बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर किसी को गरीब रहने की क्या जरूरत है? अमीर होने चाहिए थे सारे। हमारे परिवार वाले, हमारे माँ बाप, चाचा ताऊ, मामा फूफा, कोई गलत नहीं है, वो सब लोग अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने आप जैसे किसी को बड़ा बनते हुए नहीं देखा है, इसलिए वो लोग कभी भी आपको इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। आप बताइए, मैं काम करने आया था तो मैं नौकरी छोड़ रहा था तो मेरी मम्मी कह रही थी, बेटा देख लेना, नौकरी ठीक, सरकारी नौकरी है, तू क्यों छोड़ रहा है, तू इसे रहते रहते कर ले। मेरे बहुत सारे रिलेटिव मुझे ये बात बोल रहे थे
क्या मेरे रिलेटिव खराब है? नहीं, वो तो मेरी चिंता करते हैं कि कहीं फंस ना जाए, बच्चा रोड पे ना आ जाए। लेकिन मैंने डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मैं जिनके साथ काम करता हूं, जिन्होंने मुझे बिजनेस समझाया है, वो पहले से जानते हैं कि सिस्टम क्या है, या कैसे बड़ा बना जाता है। उन्होंने अपने हाथों से लोगों को बड़ा बनाया है। अब आप बताइए, जो आदमी करोड़पति बनाता हो, अच्छी गाड़ी में चलता हो, और मुझे भी करोड़पति बनाने की बात कर रहा हो, तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आज जब मैंने ये काम किया, एक अनजान, संजीव सर मेरी डिस्ट्रिक्ट के नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे मतलब कहीं रिलेशन में नहीं आते, मैंने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया, तो मैं आपके सामने हूं ना। और मुझ पर पता नहीं, मैं जब काम करने आया तो 35-40 लड़कों ने मुझ पर भरोसा किया था। वो आज 35-40 के 40 करोड़पति हैं। ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, बीएमडब्ल्यू, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन करते हैं आज वो। मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों, हमारे परिवार वालों को हमारी सारी चीजें पता होती हैं। इस वजह से हमारी कमजोरियां पता होती हैं, हमारी एजुकेशन पता होती है। क्योंकि हमारे परिवार वालों को तो एक ही चीज पता है कि ये अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है तो बड़ा नहीं बन सकता। और अब मुझे भी ऐसा ही लगता था यार कि बड़ा बनने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। लेकिन बाद में पता लगा कि यार अन्ना हजारे तो 5 पास थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता बन गए, लीडर बन गए। सचिन जी तो 10th फेल है, महान गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। विराट कोहली जी 11 पास है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। कितने लोगों के बारे में मैंने जब देखा, समझा कि यार इतने लोग जब बिना ग्रेजुएट हुए, बिना पोस्ट ग्रेजुएट हुए, 10th 12th 5 10 12 पार के, वो इतने, पढ़ाई का मतलब किताब नहीं है। मुझे यह भी नहीं लगा कि यार पढ़ाई, हां, इस दुनिया में दिमाग किसी के अंदर कम नहीं है, चाहे वो पहलवान हो, क्रिकेटर हो, या साइंटिस्ट हो, या आईएएस हो। क्योंकि पहलवान के अंदर यार दिमाग कम होता तो गोल्ड मेडल कैसे लाता? यार 10 पास जब जब आपको ऐसे कोई बोलता है, हां पढ़ाई सबकी होती है, लेकिन कुछ एजुकेशन किताब पढ़ने से मिलती है और कुछ एजुकेशन ग्राउंड पर रहने से मिलती है। आपको जिंदगी में समझ में आना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को पहलवान बनाना है, तो आप बताइए किताब पढ़ाओगे या नकल कराओगे? क्रिकेटर बनाना है, किताब पढ़ाओगे या नकल कराओगे? रेसलर बनाना है, फुटबॉलर बनाना है, बैडमिंटन, भाला फेंकना, जितने एक्टर, सिंगर, डांसर, ये सब एजुकेशन के पार्ट हैं। लेकिन इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नकल करके भी आप ऋतिक रोशन जैसा बिल्कुल हूबहू डांस सीख लो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आप रोड पे करना शुरू कर दो। मीडिया इतना फास्ट है, एक दिन डांस इंडिया डांस के मंच पे पहुंच जाओगे। नकल, आप हूबहू सचिन की तरह खेलना शुरू कर दें, विराट कोहली जी की तरह खेलना शुरू कर दें, एक दिन इंडिया की टीम में नंबर पड़ जाएगा। सही है? और आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आप हिमा दास को देख सकते हैं। आसाम की एक छोटी सी लड़की धान के खेतों में दौड़ दौड़ करके उसने गोल्ड मेडल अचीव किए और डायरेक्ट डीएसपी लगी। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आप बड़े बनेंगे। हमने घर में काम करने वाली गरीबों की बिटियाओं को, रिक्शा चलाने वाले बच्चों को आईएएस बनते हुए देखा है। ठीक है? तो यहां पर फैमिली मना करती है, बिल्कुल फैमिली मना करती है, तो फैमिली को किसी प्रोग्राम में लाइए जहां पर उन्हें अपनी आंखों से दिखाओ और उन्हें कहो, पापा मुझे एक मौका दो, मैं करना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। जो आप मुझे करवा रहे हैं नौकरी 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, इससे आपके सपने नहीं पूरे होंगे। आप मुझे मौका दो, एक बार आप मेरे काम को देखो चल करके, जहां पर लोग आपके घर आपकी हेल्प करने आते हैं, आपका साथ देने आते हैं, दुनिया में कोई नहीं आता। सही है? यहां पर फैमिली वाले, जमाने वाले,
साथ वाले सब एक दिन, जमाना तो बिना पैंदे का लोटा होता है। जब आप बचपन में कोई गलती कर दें, कोई शरारत कर दें, तो गांव वाले कहते हैं अरे इसका बाप भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, तो बचपन में कहते हैं। और जब बड़ा होकर के आप कोई बड़ा काम कर दें, तो जमाने वाले कहते हैं हमें तो पता था इसके अंदर कोई टैलेंट है, ये लड़का बड़ा काम करेगा। और जब आप बड़े बन जाते हैं, जो आपकी टांग खींचते थे, जो आपको करने नहीं देते थे, जो आपकी बुराई करते थे, वही आपका रेफरेंस देते हैं कि यह हमारे चाचा के मामा के फूफा का लड़का है। दोस्त, उगते हुए सूरज को दुनिया में सलाम किया जाता है, डूबते हुए को बहुत कम करते हैं। लेकिन यहां यदि आप चाहें तो सब कुछ किया जा सकता है। सबसे जरूरी है भरोसा। यदि आप भरोसा करते हैं तो सब कुछ संभव है, और भरोसा नहीं करते तो संभव नहीं। दूसरा, इस काम को सीखना नहीं चाहते आप तो कभी करने मत आना, क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती, और सीख के जहाज भी उड़ाया जा सकता है। दूर से देखने पर चीजें बहुत आसान लगती हैं कि यार इसमें क्या है, लोगों से बात करनी है, जोड़ना है। ये जो ओलम है ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सही है? इनको सही शब्दों में रखकर बोलना आप सीख गए ना, तो आप करोड़ों रुपए छोड़ो, 10 करोड़ 50 करोड़ छोड़ो, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। या तो शब्दों को सही रख करके आपको बोलना आता है। तो आज देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए थे देश के अंदर, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और देश में तो कोई नहीं जानता था ज्यादा। लेकिन 2014 में आए, पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक से बातें की, सही लाइनें रख रख के बोली, सही डायलॉग बनाए, और वो डायलॉग, वो बातें, वो भरोसा हिंदुस्तान की जनता के दिलों तक पहुंचाया। और दिलों तक ऐसा पहुंचाया, इतनी मीटिंगें की मोदी जी ने कि 2014 में देश बटन दबाने पर मजबूर हो गया और सरकार बना दी। आप बताइए, जब लोगों के दिलों तक बात पहुंचा के एक इंसान अपने घर से बूथ तक आकर के वोट किसी के लिए डाल सकता है, राजा बना सकता है, यदि आपकी बातें उसके दिल को छू जाएं, आपकी बातें उसको विश्वास दिला जाएं, आपको उसके साथ काम कर दें, तो क्या आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते? लेकिन ये काम एक बार हो सकता है। लेकिन मोदी जी दोबारा भी आए। दोबारा क्यों आए? क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, जो अपनी बातों में बोला था, जो अपने जिन विचारों के साथ पब्लिक के साथ गए थे, उन सारे वादों में से बहुत सारे वादे उन्होंने पूरे किए। उन पूरे किए हुए वादों की वजह से दोबारा जब चुनाव हुआ, रिजल्ट फिर आपके सामने था। फिर उन्होंने वादे किए, अभी तीसरी बार रिजल्ट होगा। यानी आप शब्दों को देखो, शब्दों की माया दिखाता हूं आपको। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सब संगीत है। हम और आप कह देते हैं भाई ठीक है, आना, उधर मिलेंगे 3:30 बजे पान की दुकान पे। किसी ने इसी को गाना बना दिया, संगीत डाल दिया, चली आना पान की दुकान पर 3:30 बजे। उस गाने से करोड़ों रुपए कमाता है। लड़ाई में हम एक दूसरे से कह देते तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरा दुश्मन हूं। लेकिन किसी ने इसी को गाना बना दिया, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। यानी जो भी बातें कर रहे हैं, है ना, ये सब म्यूजिक है। इन वर्डों की वजह से, इन हिंदी की वर्णमाला यदि आपको सही तरह से बोलना आती है, आप महान विद्वान पंडित बन सकते हैं, आप महान नेता बन सकते हैं, आप महान लीडर बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों की वजह से करोड़ों लीडर बन चुके हैं, बन रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में बनेंगे। ये शब्द नहीं बदलते। इन्हीं शब्दों को कोई सही क्रम में रखता है ना, तो दोस्त सांप का जहर उतार देता है। और गलत क्रम में रख के बोल दिए। द्रौपदी ने बोला था अंधों के अंधे ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सहेली द्रौपदी भरी सभा में नंगी कर दी जाती है, वैश्या कहा गया था उसे। इसलिए
आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, क्योंकि भाई साहब तुमने कुछ किया तो है नहीं दुनिया में, पहले कुछ करो। आप 50-40 लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन करके दिखाओ, अपने हाथों से किसी की जिंदगी बना के दिखाओ। जब आप उसके घर जाए तो आपको वो दुआ दे, ऐसा कुछ कर्म करके दिखाओ, तब किसी को कमेंट करना, तब किसी के बारे में गलत कहना है। आप सोचते हो ऐसी बातें बोलते हैं, ऑडी लाऊंगा, जैगवार लाऊंगा, मर्सिडीज लाऊंगा। हां, बोल तो रहा है वो, कम से कम सपने तो देख रहा है, हिम्मत तो कर रहा है काम करने की। और तुम उसका मजाक बना रहे हो। तुम्हारे अंदर तो सपने देखने की हिम्मत नहीं है, आपके अंदर तो काम तो छोड़ो, आप तो किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अरे को करेगा या नहीं करेगा बाद की बात है, लेकिन आप उसे सम्मान तो दे सकते हो, आप उसकी हौसला अफजाई तो कर सकते हो। बाबा ने कहा था भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, सही है? तो किसी के बारे में गलत क्यों, किसी को गाली देकर के आप पाप के भागी क्यों बनते हैं? कोई आदमी, मैं ये मानता हूं, प्योर दिखावा करता है, आपका क्या ले रहा है? आपसे कुछ लिया नहीं लिया। कोई आदमी कहता है मैं 5 साल बाद जैगवार लाऊंगा, तो भाई कांग्रेचुलेशन लाना यार। कोई कहता है मैं इतने रुपए कमाऊंगा, तो यार अच्छी बात है ना, उसके माँ बाप की जिंदगी बदलेगी, उसने अपने माँ बाप से वादा किया है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी को देख करके जलना नहीं चाहिए, हमें किसी को मतलब डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए भगवान से, सब सुखी रहें, सबके घरों में भोजन की थालियां भरी रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सही है? मेरे पास फोन आया है, ज्वाइन भी कर लेते हैं बट सीरियस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं है सीरियस? इसलिए नहीं है दोस्तों कि उन्होंने इस काम को की ताकत को नहीं देखा। आप बताइए, किसी को पहलवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले 4 बजे जगना पड़ेगा, अखाड़े में जाना पड़ेगा, 1 साल अखाड़े की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर अखाड़े में क्या सीखा है इसे आजमाने के लिए दंगल में जाना पड़ेगा। दंगल में जाएगा, कुश्ती लड़ेगा, जीतेगा हारेगा, लेकिन वहां पर 10-20 पहलवानों को और भी लड़ते हुए देखेगा, अपने से छोटों को भी देखेगा, अपने से बड़ों को भी देखेगा। जब उन्हें सम्मानित होते हुए देख रहा होगा, दाव पेच दिख रहा होगा, तो सीखेगा। जिस इंसान को वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान बनना है, उसे बार बार दंगलों में जाना पड़ेगा, पहलवानों को देखना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो आपको हमारे जो मेगा शो होते हैं उनमें आना पड़ेगा, हमारे सेमिनार होते हैं उनमें आना पड़ेगा, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें आना पड़ेगा। ट्रेनिंग हम आपको चंद्रयान उड़ाने की नहीं दे रहे, रॉकेट बनाने की नहीं दे रहे, टैंक बनाने की नहीं दे रहे। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको बात कैसे करनी है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, संगीत की तरह आपकी बातें कैसे लोगों के मन में जानी चाहिए। मैंने कहा ना, बातें अच्छी करना सीख गए तो दोस्त आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। हमारे जितने भी हमारे ठाकुर जी महाराज हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, मथुरा वृंदावन के शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें रामायण गीता कंठस्थ याद है। एजुकेशन उनकी ज्यादा नहीं है, शब्द अच्छी तरह से रखना आता है। जैसे ही आप शब्दों को सीखेंगे आप बहुत बड़े बन सकते हैं। तो यहां पर सीरियस आदमी सीरियस कहां होता है? जहां कैरियर समझता है। चलो मैं आपको कैरियर के बारे में बताता हूं, सीरियस क्यों नहीं होते आप। कैरियर 2 तरह का होता है। आप जहां कैरियर बनाते हैं जॉब में, मान लो एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो पहले इंडस्ट्री को चुनता है। कोई भी इंसान, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री है, गोल्ड की इंडस्ट्री है, डायमंड की इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, ऐसे ही मेडिकल की इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है। कोई इंजीनियर बनता है आईटी को चुनता है, डॉक्टर बनता है मेडिकल इंडस्ट्री को चुनता है। और मेडिकल को चुनने के बाद 10वीं क्लास में वो डिसीजन लेता है। 10 के बाद 2 साल 12वीं करता है, बायोलॉजी से करेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से कर लिया तो डॉक्टर नहीं बन सकता।
बायो लेना पड़ेगा। बायो लेने के बाद फिर किसी तैयारी करता है, फिर उसका नंबर आता है डॉक्टर लाइन में, 5 साल एमबीबीएस करता है। उस टाइम उसे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। फिर 3 साल एमडी करता है, यानी 15 साल कंटिन्यू वो उसके लिए मेहनत करता है, तब जाकर के उसकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्टिंग होती है डॉक्टर्स की। ऐसे ही कोई इंजीनियर बनता है, पहले आईटी को चूज करता है, जब डॉक्टर बन जाता है फिर किसी हॉस्पिटल में जाता है। पहले हॉस्पिटल नहीं चूज करता, पहले इंडस्ट्री चूज की जाती है। यहां पर भी एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। यहां पर लोग सोचते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में मैं बड़ा बन जाऊं। कैसे बन जाओगे आप? 15 साल 16 साल लगाने के बाद इंडस्ट्री में, तब जाके किसी का फ्यूचर बनता है दोस्त। जब आप यहां पर फ्यूचर लगाने आते हो, करियर लगाने आते हो, लेकिन आप सोचिए डॉक्टर कितने बनते हैं, इंजीनियर कितने बनते हैं, आईएएस कितने बनते हैं, पीसीएस कितने बनते हैं, कितना इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आपसे बिना कुछ पूछे यहां पर काम करवाने के लिए, हिंदी में बात करके, लोगों से मुलाकात करके आपको करोड़पति अरबपति बनाने की बात हम करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या आप बात करना नहीं सीख सकते? आपको लगता है बात करना मुझे आता है? नहीं, बात करना आपको नहीं आता। काम वो होता है जिस काम को करने से पैसा आता है, वो काम आता है, और जिस काम को करने से पैसा नहीं आता वो आपको बिल्कुल नहीं आता। इसलिए कैरियर लगा करके आप आइए, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। माइंड लगा के आओ, विजन के साथ आओ, मिशन के साथ आओ, सीखने की जिज्ञासा के साथ आओ। तैरना नॉर्मल बात है, लेकिन बिना तैरे कूद गए तो मर के तैरोगे। इसलिए तैर के आओ, सीख के आओ। हम आपको सिखाएंगे। कोई पैसा ले रहा है आपसे? हमारे कोचिंग सेंटर में कोई पैसा नहीं है, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। सही है? और भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास। 12th के बाद क्या डिसीजन लिया जाए? 12th के बाद दोस्तों, 12th के बाद यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर लिया, तो जिस टाइम आपके साथ वाले ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, 22-23 साल के, 24 साल के, और आप 18-19 साल की उम्र में आप हमारे साथ आ गए, और जो हमने बताया, सिस्टम ने बताया, उस सिस्टम को आपने किया, तो मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल बाद वो कहीं 20,000 की नौकरी कर रहा होगा, 30,000 की कर रहा होगा, 40 की कर रहा होगा, लाख की कर रहा होगा, लेकिन आप ऑडी जैगवार में घूम रहे होंगे। क्योंकि आज एसलीपीएस के पास 21-21 साल के लड़के भी करोड़पति हैं, और 65 साल के लोग भी करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इसलिए हमारे यहां एज मैटर नहीं करती, और दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई 12वीं तो होती है। 12वीं के बाद तो किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनना होता है आपको, पोस्ट ग्रेजुएट करना, ग्रेजुएशन करना, किसी एक सब्जेक्ट में आपको बड़ा बनना है। तो मैं भी 12 पास हूं। सही है? बिल गेट आप जानते हैं, मतलब ग्रेजुएट ड्रॉपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप माइंड मेकअप करके आए और सीखने के उद्देश्य से आए। आप बताइए, 12 साल आपने पढ़ाई की, क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा जो किसी लाइन में खड़े होने की परमिशन है, किसी नौकरी की गारंटी नहीं है। हमारे देश में जब से मोदी जी ने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की है, अपने स्टार्टअप की बात की है, आज आपको पता है लगभग 8 लाख स्टार्टअप हुए, और इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप बिलियन तक जा चुके। एमबीए चाय वाला देख लो, अभी बीटेक पानीपुरी वाली आ गई। सही है? अब बीटेक को पानीपुरी के अब कहेंगे लोग पानीपुरी बेच रही है। अरे भाई, पानीपुरी बेच, चाहे डायमंड बेच, चाहे मर्सिडीज बेच, चाहे ऑडी बेच तो रहा है ना। जिस दुनिया में बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा। बैंक क्या बेचती हैं? अपने प्रोडक्ट। गाड़ियां, अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाले क्या बेचते हैं? जो भी लोग
4 व्हीलर के सेक्टर में कंपनियां चलें, क्या बेचती हैं? कार, 2 व्हीलर, कार। जितने भी लोग हमारे देश में बड़े बन रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। यही माध्यम है इंसान के बड़े बनने का। तो यहां पर आपको यह काम करना पड़ेगा। बिल्कुल 12th के बाद आपको करना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए, अपने मां बाप को सेमिनार में लाना चाहिए। लेकिन याद रखना, आप अपने आप को सिखाने के लिए तैयार रहने चाहिए। आपको जो आपका प्लान बताता है उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब जाके ये काम होगा। और प्रश्न आता है, सर AWPL कंपनी ही क्यों ज्वाइन करें? हां, बिल्कुल बात सही है भाई। मैं नहीं कह रहा AWPL कंपनी ज्वाइन करो, आप बाहर जाओ और कंपनी करके आओ, औरों के प्रोडक्ट यूज करके आओ। बहुत सारी कंपनियां हैं, नौकरी करके आओ, दुकान चला के आओ, चारों तरफ जाना, अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। एस्लीपेस को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि दोस्तों एस्लीपेस को राष्ट्रपति ने चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से अवार्ड दिया है। एस्लीपेस ने 9 साल के अंदर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एस्लीपेस के माध्यम से आज 4500, 4000, 5000 केस ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे नहीं थे, आज उनके घरों को औलादें दी हैं। गूंगे बहरे बच्चे आज बोलने लगे हैं, यहां से इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने इसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेकिन भगवान का चमत्कार है, प्रोडक्ट का चमत्कार है, संजीव सर की नेक नियत है, और आप जो प्रोडक्ट देते हो अच्छी दुआओं के साथ तो उनका रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से यहां पर ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है। सही है? और आप कहो नीति के साथ आना है। लोग क्या कहते हैं इस बात पर गौर मत करना, लोग क्या सोचते हैं इस बात पर गौर मत करना। बाहर से एस्लीपेस के बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं उन पर गौर मत करना। आप अंदर आकर के, कभी पर्सनल मिलकर के, फील्ड में आकर के चेक करना कि हम जो कह रहे हैं वो हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। जबरदस्ती थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सब अपने आप को पहले फिजिकली आकर के, देख करके, समझ करके, अपनी आंखों से, बड़े बूढ़ों ने कहा है अपने आंखों से सुने पर और कानों से सुने पर और आंखों से देखने पर भरोसा करना चाहिए। और मैं भी कहता हूं बिल्कुल आपको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी आपकी है। हां, मैं इतना कह सकता हूं कि हम पर भरोसा करने के लिए एक वजह जरूर है कि इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, मैं भी आर्मी से हूं। इस कंपनी के पहले 50 पिलर भारतीय सेना से, और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करती। सही है? तो हम धोखा देने नहीं आए किसी को। धोखा देते तो आपको बॉर्डर पे देते, एक आतंकवादी घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल जाता। लेकिन आप अच्छी तरह सोए, पढ़े, लिखें, बड़े बने, इसके लिए कोई मेरे जैसा भाई आज भी सीमा पर -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री जैसलमेर का, सर पे कफन बांध के लिए आपके लिए पहरा देता है। तो हम आपको धोखा देने नहीं आए। और हमारे पास धोखा देने के लिए है क्या? जो आप पैसे देते हो उसके प्रोडक्ट हम आपको दे देते हैं, आप अपने घर में यूज कर लेते हैं, काम करते हो तो आपके घर में पैसा आता है। हम क्या आपसे लेते, क्या धोखा देंगे हम आपको, और क्यों देंगे? सही है? तो एस्लीपेस को करने के बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप कर सकते हो। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एस्लीपेस वेलनेस, जो 8 कैटेगरी में काम करती है। हमारी कंपनी अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करती है। आप जयपुर में आकर के देख सकते हैं कि हमारी कंपनी अपने खुद के प्रोडक्शन के साथ काम करती है। ज्यादातर नहीं करती, हम करते हैं। तो आप आके देखो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये देखो, लीगलिटी देखो, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, हमारी कंपनी का पे आउट सिस्टम देखो। आज तक किसी को पैसा ना मिला हो वो आके देखो। हमारी कंपनी के जितने भी लीगल चीजें हैं, टैक्स कैसे जाता है, जीएसटी कैसे जाती है, ये सब चीज देखो ना आकर के, तब करो, ऐसे मत करो। और भी प्रश्न आया है मेरे पास। सर लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो मैंने बता दिया आपको कि पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जहां पर पैसा मेरे पास भी नहीं थे। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, तो आप भी कर सकते हैं। अनजान व्यक्ति से बात कैसे शुरू करें? बिल्कुल अनजान कोई नहीं होता, किसी से भी हाथ मिला के नमस्ते करके। मैंने कहा ना, आपकी वाणी में यदि मिठास है, नेटवर्क मार्केट में कहा जाता है सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। यदि आप ये काम करते हैं तो कोई भी इंसान आपका दोस्त बन जाता है।
ये जो स्माइल है ना आपकी, स्माइल आप करते तो हो, 80 साल की अम्मा भी करती है जब सेल्फी लेती है। आप सोचिए, चंद सेकंड मुस्कुराने से आपकी सेल्फी अच्छी आ सकती है, फोटो अच्छी आ सकती है। तो जिंदगी भर आप अपने चेहरे पर स्माइल रखें तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो सकती है। आप एक बच्चा है मान लो 1 साल का, किसी की गोद में है, लेडीज की, और पीछे 2 लोग खड़े और वो बच्चा उनको देख रहा है। उनमें से एक है जो उसे टेढ़ी नजर से देख रहा है, तो बच्चा रो सकता है। लेकिन एक है जो उसे स्माइल कर रहा है, बार बार सीटी मार रहा है, कभी मुंह इधर करता है, कभी उसकी तरफ करता है, यानी उसे रिझा रहा है, उसके साथ अच्छी बात कर रहा है। दोस्तों 10 मिनट बाद वो बच्चा आपकी गोद में आ सकता है। जब 1 साल का बच्चा प्यार समझता है तो बड़े तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी कोई मतलब चीज है दुनिया को जीतने वाली, वो है आपकी स्माइल। और ये आप किसी और से मत सीखो, भगवान श्री कृष्ण से सीखो। जेल में पैदा हुए हैं, बचपन में मारने की साजिश है, गऊ चरा रहे हैं, भगवान होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं। जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, 99 गालियां पूरे समाज में खड़े होकर के सुनते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं। जिस दिन आप अपनी बुराइयां सुनने की आदत डाल लेंगे, किसी को रिप्लाई नहीं देना है। मैंने कहा था कि ठान लिया मन मंदिर में, तो लोगों की फिर क्यों सुनना, कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़े तो मुंह से बातें क्यों करना। जिसे देख जमाना डरता था, कहता था तुमसे ना होगा, कर दिया देख लो जग वालो, अब तुम भी इससे डरना। सचिन की तरह कर्म से रिप्लाई दो। जब जब वो बाहर हुए, मीडिया ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब जब ग्राउंड में आए बल्ले से जवाब दिया। इसलिए आप के बारे में लोग अनाप शनाप बातें करेंगे, मेरे बारे में भी करते हैं, बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए कुछ गाली देने वाले लोगों की बहुत जरूरत होती है। एक्चुअली सबसे बड़ा धन्यवाद उनको देना चाहिए जो आपको पंच करते हैं, जो कहते हैं ओहो तेरे तो इतने भी कमेंट नहीं आए, आहा इतना आडंबर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। हां बिल्कुल, आप ऐसे ही कहते रह जाओगे और एक दिन आप हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाओगे और उस दिन आपको सेल्फी भी नहीं मिलेगी। पर धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा, जो आप देते हो ना ये डोज, ये बहुत तगड़ी चीज है। क्योंकि इंसान शाबाशी से कम चुभने से ज्यादा काम करता है। जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे फाइटर्स हैं, उनका तो प्यार रहता ही है, लेकिन प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी ये माइनस वाले जो लोग हैं ना, इनका होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। कहते हैं ना, सक्सेस पाने के लिए कुछ गलत बोलने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है, बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। बेइज्जती नहीं होती तो सर अंदर आग नहीं लगती। और भी प्रश्न आया मेरे पास, कोई अगर मुझे पूछे कि आप क्या काम करते हो तो उसे सटीक जवाब क्या देना चाहिए? वाह, वेरी गुड प्रश्न है। कोई आपको पूछे आप क्या करते हो तो आप बताना सर मैं 3000 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर। ये मत कहना कि मैं काम करता हूं एस्लीपियस वेलनेस में। काम तो नौकर करते हैं और नौकरों की सैलरी फिक्स होती है, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। आपकी सैलरी फिक्स है क्या? नहीं। और मालिक को, पार्टनर को कितना मिलता है? जितना वो करता है। एस्लीपियस आपको 1.5 लाख रुपए नहीं, 7.5 लाख रुपए वीक और 1 करोड़ रुपए महीने दे सकती है, और ये नौकरी में नहीं मिलता। तो आपको कोई भी कहता है एक बटन खोल के कहा करो, मैं कहता हूं आई एम ए डायरेक्ट सेलर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मेरी कंपनी है। कोई कहे कहां है कंपनी? मेरे प्लांट जयपुर में, मैन ऑफिस दिल्ली, हेड ऑफिस दिल्ली है। बोला दिल्ली क्यों नहीं बैठते? बोला ऑफिस में बैठ के तरक्की नहीं आती, फील्ड में जाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। हर आदमी भी करता है,
जो फील्ड में नहीं जाता वो हीरो या हीरोइन से प्रमोट कराता है, हम खुद करते हैं। उन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर कोई और है, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं। गलत क्या है? सही है। कोई कहता है सर मेरे पास लोग नहीं है। हां, लोग नहीं है तो भाई ये बताइए कि आपकी शादी जब होती है तो कम से कम 500 कार्ड बांटते हो, जिनको दावत खिला रहे हो, ये कौन है? ये आपके अपने नहीं है, आपके अपने हैं। इनसे मिलो, एक एक को बताओ। जिन रिश्तों को आप लेके बैठे हो कम से कम उन्हें हिला के तो देखो तुम्हारे हैं या नहीं। दावत खिलाते हो उन्हें, हर अच्छे काम में बुलाते हो, तो कभी अपनी जरूरत के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं। क्या मेडिकल स्टोर वाला आदमी उनका जीजा लगता है? परचुनी वाला लगता है? क्या परचुनी वाले ने कभी शादी में बुलाया? कभी आपको डिस्काउंट दिया? कभी कोई गिफ्ट दिया? जब आपके रिश्तेदार परचुनी वाले से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं, तो आपसे नहीं लेते, इसका मतलब वो आपसे जलते हैं। जब हम मेडिकल स्टोर या बाहर की चीजों से या परचुनी वाले से जब उसी रेट पर उससे अच्छी चीज हम देते हैं या हमारे परिवार वाले हमसे नहीं लेते, तो फिर आप बताइए वो आपकी तरक्की चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, और चाहेंगे तो लेंगे। इसलिए आप अजमा के देखें, और उनके पास अजमा करके जब आपका भरोसा खत्म हो जाए, बाहर आना निकल के मार्केट में। आपके चाहने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में। आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 28 लाख लोग हैं हमारे साथ, और इनमें परिवार के, गांव के 4-6, 10-20 होंगे, बाद में आए, पहले नहीं आए। तो इसलिए जमाने में प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है। आप किसी से प्यार करके देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको परिवार वाले जो 500 लोगों को दावत खिलाते वो आपसे प्यार करते हैं। ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं या आपको यूज करते हैं। सही है? यदि आपसे प्यार करते हैं तो 500 के 500 आपके साथ ज्वाइनिंग ले लेना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं लेंगे। इसीलिए दोस्त, आजमाओ जरूर, उनके पास जाओ जरूर, बात जरूर करो। वो ये ना कहेंगे हमें मौका नहीं दिया, हमें बताया नहीं, क्योंकि उनके पंच आएंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। सही है? तो ये बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। दोस्तों, मैं कोशिश किया करूंगा कि हर 15 दिन में आपके साथ जुड़ूं, आपके जो सवाल हैं उनके रिप्लाई दूं। और भी बहुत सारे सवाल आए होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज का सेशन इतना ही होना चाहिए। आप सब मस्त रहें, बिंदास रहें, अपनी सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें। अभी मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, बाद में ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा भी प्रश्न आता है। देखो, तैयारी तो इस देश में पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जिनमें तैयारी कराई जा रही है। सही है? और फीस भी देते हो आप। जब फीस दे करके किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, और वो भी नौकर बनने की, तो फिर फीस दे करके मालिक बनना क्यों नहीं चाहते आप? हम तो फीस से आपके प्रोडक्ट भी आपके घर में देंगे और आपका खुद का बिजनेस स्टार्टअप करवाएंगे। जहां पर एक लड़का जब पढ़ता है ना, तो उसके ख्वाब होते हैं कि आगे चल करके मैं ऐसा बनूंगा कि मैं सो रहा हूंगा तो जगाना वाला कोई नहीं होगा, मैं पहनूंगा तो टोकने वाला नहीं होगा, खाऊंगा तो रोकने वाला नहीं होगा, पॉकेट भरी रहेगी, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छी जगह शादी होगी। लेकिन जब पढ़ के मार्केट में आता है ना दोस्त, जब कंपटीशन की दुनिया में आता है, तो ये जितने ख्वाब है ना रजाई में फोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर जितनी एजुकेशन तुम लेके आए हो ना, उससे ज्यादा इस दुनिया में लेके बैठे हुए। जब उनको ही नहीं मिल रहा तो तुम्हें कहां से मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कौन सी हम पाकिस्तान में चढ़ने की कर रहे हैं? तैयारी भी करते रहो, साथ साथ में इस काम को भी करते रहो। ये काम क्या है? ये काम तो ऐसा है, आप कहीं भी जाओ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह ही नहीं है। जहां लोग हैं वहां धंधा है, वहीं पर काम आपका हो सकता है। और जो लोग आपको ताहना मारते हैं, करने नहीं देते, आपसे कहते हैं काम ठीक नहीं है, इस काम में क्यों जा रहा है, तो मैं आपको एक जवाब जरूर बताता हूं। जो भी आपसे कहता है ना, उससे कहना भाई ये छोड़ दिया, काम नहीं करूंगा, इसे छोड़ दिया।
बोला अच्छा किया। फिर उससे कहना सर आपके पास कोई काम है मेरे लिए? वो कहेगा यार मेरे पास काम कहां से आया? चलो काम छोड़ो, मेरी बहन की शादी है, 1 लाख रुपए दे सकती हो क्या? बोले यार पैसे कहां से आए? ये दुनिया में ना आपको कोई काम देगा ना कोई पैसा देगा, सिर्फ फ्री की सलाह देगा। और मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, फ्री की सलाह से हमारी बहन की शादी हो सकती है? फ्री की सलाह से हमारे घर में आटा आ सकता है? फ्री की सलाह से हमारे माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं? फ्री की सलाह से हमारी जिंदगी बन सकती है? ऐसे फ्री की सलाह और कान भरने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो। कान पे थप्पड़ मारे ना, उससे दोस्ती करो, वो आपको काबिल बनाता है। कान पे थप्पड़ टीचर मारता है तो आपको इस दुनिया में जीने लायक बनाता है। और कान भरने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि खानदान खत्म कर देते हैं। या तो कोई आदमी आपसे आपके भाई की बुराई कर रहा हो तो सोच लेना यह आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई व्यक्ति आपके परिवार के किसी सदस्य की बुराई आपसे आके करता है, समझ लेना यह आपके खानदान का सबसे बड़ा शकुनी है, यह आपके परिवार को मिटाने के लिए आया है। क्योंकि दोस्त कान भरे थे सूपन खाने रावण के, सोने जैसी लंगा, मंदोदरी जैसी रानी, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र, सबका विनाश हो गया। कान भरे थे मंथरा ने, जो केकई अपने भरत से भी ज्यादा प्यार राम को करती थी ना, उस राम को वनवास दिलवा दिया। राजा मर गए, रानियां विधवा हो गई, अयोध्या सूनी हो गई। भरत भी 14 साल के लिए बाहर नंदीग्राम में कुटी बना करके राज किया था, अयोध्या नहीं आई। कान भरे थे शकुनी ने, दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के पूरा खानदान खत्म करा दिया। इसलिए दोस्त, जो भी व्यक्ति आपसे आपके बिजनेस के नेगेटिव बात करता है, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, उसे रिश्ते खत्म कर दीजिए, वो आपका सर्वनाश करने वाला है। हां, बिजनेस को देख के ज्वाइन करो, समझ के करो, मेहनत के लिए आओ, सीखने के उद्देश्य से आओ। ऐसा कोई यहां पर हवा में चीजें नहीं होती, सही है? शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेरे पास एक लड़का आया काफी दिन पहले, एमबीए किया हुआ, बोला सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझे काम करना है और मैं बड़ा काम करूंगा, लेकिन आपसे एक प्रश्न है। मैंने कहा बताओ सर। क्या सर शॉर्टकट तरीका क्या है करोड़पति बनने का? मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार गलत काम कर, ड्रग्स बेच, निकलेगा तो 1 साल में करोड़, 1 ही दिन में करोड़पति बन जाएगा, पकड़ गया तो जेल में फ्री खाएगा। अरे 5 साल में 5-7 करोड़ रुपए हमने कमा लिए, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कुछ और चाहिए क्या? भारत सरकार को टैक्स दे करके, भारत सरकार को टीडीएस दे करके, ईमानदारी से एक बटन खोल करके कहीं पैसा आपके पास आ सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग से आ सकता है। एसलीपीएस वेल्थ और कंपनियों के बारे में तो बात नहीं करूंगा, एसलीपीएस वेल्थ प्योर ईमानदारी के साथ आपको देती है, देती थी, देती है और देती रहेगी। सही है? छोड़कर मैं बिजनेस को क्यों चले जाते लोग, छोड़कर के इस बिजनेस को क्यों चले जाते हैं? लोग कभी छोड़ के नहीं जाते। आप बताइए, क्रिकेट की टीम में किसी का सिलेक्शन हो गया, वो क्रिकेट टीम को छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं। वो क्रिकेट टीम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, इसलिए वो क्रिकेट टीम खुद उसे निकाल देती है। कोई हमें छोड़ के नहीं जाता, वो रास्ता, वो प्लेटफॉर्म खुद उसे निकाल देता है। क्योंकि आपको किसी भी रास्ते पर पिक्चर में वो इंसान रहता है जो परफेक्ट डायलॉग बोलता है, जिसकी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है, वो पिक्चर में हीरो दोबारा नहीं लिया जाता। आपने देखा है बॉलीवुड में एक पिक्चर मिलने में कितना वक्त लगता है, लेकिन उस पिक्चर को मिलने के बावजूद भी सही डायलॉग नहीं बोल पाता तो अगली पिक्चर में नहीं लिया जाता। 50-40 लोग हैं जो वो दिखाई देते हैं, बाकी और एक आध पिक्चर में आए चले गए। ठीक है? तो ये बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे। पहले तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना अपना प्रश्न पूछा, और जब दोबारा आपके साथ होंगे 15 दिन बाद कोशिश करूंगा आपके साथ दोबारा मैं आऊं, तो उस टाइम आप इनके जो भी प्रश्न हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि दोस्तों ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। ये यूथ का बिजनेस है,
इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल के बच्चे जिस दिन फुल डेडिकेशन के साथ, फुल जुनून के साथ, फुल पैशन के साथ जिस दिन आ गए ना, तो मोदी जी का जो सपना है ना वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें सबसे बड़ा योगदान हम देंगे, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देगी। तो तैयार रहिए, और जिसको भी मेरे साथ काम करना है, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। आप अपना नंबर मेरे इंस्टाग्राम पर छोड़ दें, लेकिन जिनको करना वही छोड़ें। ऐसा नहीं है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी टीम आपको कॉल करे तो आपका काम है। सबसे पहले मेरे को बहुत सारे लोग डालते हैं मैसेज, आप मैसेज डाल के 4-5 चीजें डाला करो। सर मेरा नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं यहां से रहने वाला हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं इस काम को करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? ये आप इंफॉर्मेशन, अपना इंट्रोडक्शन तो डाला करो। हाय लिख के डाल देते हो, मैं कोई लड़की हूं क्या? हाय नहीं लिखना है, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखें, अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन बताएं, जिससे कि मैं आपको अच्छा रिप्लाई दे सकूं, आपको एक अच्छा लीडर दे सकूं, आपसे अच्छी बात करा सकूं, आपको प्लान समझा सकूं, आपको इस बिजनेस में ला सकूं, आपके सपने पूरे कर सकूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे सर आप इंस्टाग्राम पर आकर के इतनी देर बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि भाई मुझे भी किसी ने किसी दलदल से निकाला है, मुझे भी किसी ने जीरो से हीरो बनाया है, मुझे भी हीरो होंडा से ऑडी जैगवार में लाया है, मुझे भी कच्चे घर से पेंट हाउस में लाया है कोई आदमी। तो भगवान का धन्यवाद करता हूं, गुरुजी का धन्यवाद करता हूं कि आज ऊपर वाले ने मुझे भी ये मौका दिया है कि जा तू भी अपने भाइयों को, गरीब बच्चों को मिलकर के सिखा, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा और उन्हें भी अच्छा बना। तो ये मौका मुझे दिया है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ सभी लोग बने रहे। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, थैंक यू।